नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। भारत देश के उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव में रहने वाली तन्नू मेहरा ने कजाकिस्तान में बड़े बड़े पहलवानों को पटकनी देकर जीता है सिल्वर मेडल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक छोटा गांव पड़ता है भैंसी, जहां पर एक दलित समाज की तन्नू मेहरा ने जीता है सिल्वर मेडल और बड़े बड़े पहलवानों को दी है पटकनी। आज यहाँ पर न्यूज 28 भारत के चीफ एडिटर धर्मेंद्र सिंह पहुंचे और उन्होंने शील्ड देकर तन्नू मेहरा को किया है सम्मानित। तन्नू मेहरा के पिताजी ने पूरी संघर्षों की कहानी बताई और तन्नू मेहरा ने भी बताया कि कैसे अभाव में जीवन बिताकर भी उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बताया कि कैसे पैसे की तंगी बनी रही और एक्सरसाइज करने में, कोचिंग करने में बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन हमने बहुत ही अभाव में रहकर यह मुकाम हासिल किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज हम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हैं। वही मुजफ्फरनगर जिला जिसको कल तक माना जाता था क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज मुजफ्फरनगर जाना जाता है भारतीय संस्कृति के लिए और आपके विकास के लिए, और खेल कूद में एक नंबर पे आता है आज के टाइम में मुजफ्फरनगर। चाहे मुजफ्फरनगर में आप खेल का मैदान ले लीजिए, चाहे आप फिल्मों में ले लीजिए, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा ही काम किया है आज मुजफ्फरनगर जिले के गांव भैंसी की एक लड़की ने, जिसने कजाकिस्तान में जीता है सिल्वर मेडल, जिसने कई पहलवानों को वहां पे हराया है और वहां पे जीता है सिल्वर मेडल। आज हम उनसे बात करने के लिए आए हैं भैंसी गांव में। आइए आपको मिलाते हैं उस लड़की से। जी, आपका नाम? तनु रानी। तनु जी, आप कजाकिस्तान में सिल्वर मेडल जीत के आए हैं, आपने कैसे कैसे तैयारी की, हमारे दर्शकों को बताइए इसके। सर, मैंने सन 2015 की तैयारी शुरू करी थी। रांची कन्या इंटर कॉलेज में मेरी मैडम का नाम श्रीमती आकांक्षा मित्तल देवी है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है पहले से ही। मुझे उन्होंने एक गेम में निकाल दिया था, तो वहां से मैं डिमोटिवेट हो गई। फिर मैंने घर आके मम्मी को बोला रो रो के कि मुझे रनिंग में जाना है, मुझे रनिंग की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे जिले स्तर के गेम होते थे उस टाइम पे डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर में। सर, वहाँ पे फिर मैंने तैयारी करनी शुरू करी, अकेले जाती थी दौड़ने। फिर काफी मेरे बाधाएं आई बीच में। कोई बोलते थे कि ये तो लड़की है, इसको, मेरे पापा को भी बहुत सुनने को मिला। मोहल्ले पड़ोस के बोलते थे कि अपनी लड़की को ज्यादा उड़ा मत, ऐसे मत करा, ये ऐसे ऐसे कपड़े पहन के दौड़ती है। बहुत कुछ डिस्ट्रैक्शन मिली मुझे। और बीच में फाइनेंशियल कंडीशन के कारण मेरे जीजा है सोनू कुमार, जो पचांडा के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे वहां पे मेरे पापा को बोल के लेके गए कि यहाँ पे जो सिद्धार्थ अकेडमी है, युधिष्ठर भैया चलाते हैं, तो उन्होंने मुझे वहां पे चलाया। मैं वहां पे गई। वहां पे खुशी बालियान से मेरी सबसे पहले एक कुश्ती हुई थी, तो उसमें फिर मैं वहां से आ गई। वहां से लड़ाई में उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था लड़की का। फिर वहां से आने के बाद में मैंने घर की फाइनेंशियल कंडीशन के कारण मैंने कुश्ती छोड़ दी थी सर। सन 2018 में फिर मैं रनिंग करने लगी। एक हर्षित मलिक नाम का लड़का था, जो गुजर गया है, वो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो मेरे भाई, सगे भाई से भी ज्यादा करा उसने। जाट समाज का मेरे बैकबोन पे बहुत हाथ रहा। और मेरी एक वंदना कादियान नाम की मैम थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। फाइनेंशियल कंडीशन के कारण मम्मी बहुत टेंशन में चली जाती थी। उधर भाई की जॉब भी नहीं लगी थी, घर में कोई सरकारी जॉब नहीं है। मेरे बाबा जी गुजर गए थे सन 2021 में। 31 अक्टूबर को बाबा जी के गुजरने के बाद में मेरा और मोरल डाउन हो गया। मैंने रनिंग छोड़ दी उस टाइम पे। फिर मेरे साथ के जो लड़के थे, राहुल राठी, विशाल राठौर, अब तो फौज में चला गया है, उसने मुझे बहुत सपोर्ट करा। सर, मेरे जो सबसे पहले रनिंग के गुरु रहे हैं वो भूरा खड़े रहे हैं, गुज्जर समाज से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। फिर उसके बाद में हमारी मैम, जो आकांक्षा मैम है, उन्होंने मुझे कहा कि तनु, 1000 रुपए पर मंथ के मैं तुम्हें दे दिया करूंगी, तू कहीं पे कोचिंग कर ले। 12th के बाद में मैंने लॉकडाउन के बाद में 12th पीसीएम साइड से करी है, और मेरे 75% आए थे। और पढ़ाई में भी मेरा अच्छा रहा। पॉलिटेक्निक मैंने मेरठ आईटीएम कॉलेज से करी है, और बीए मैंने यहाँ से इलाइट कॉलेज दादरी से करी है। बीपीएस मैंने यहाँ से श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज से की है सर। और जब मैंने बीपीएस में एडमिशन लिया, तो यहाँ पे कॉलेज में भी मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। यहाँ पे तरुण वर्मा जी है, जो हमारे गांव के मेरे टीचर रहे हैं, और विश्वदीप कौशिक, प्रमोद सर रहे, प्रमोद बालियान, और काफी सारे स्टूडेंट मेरे सपोर्ट में रहे और टीचर भी। पर फाइनेंशियल कंडीशन के कारण कहीं ना कहीं मेरा मोरल डाउन होता रहता था। जो मेरी फैमिली में मेरे भाई है गौरव, और भाभी ने भी अपना कुछ गहने वगैरह रख के बोला कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ। मेरा यहाँ पे बरेली
इक्कीस फरवरी की बात है ये, जाने वाली 21 फरवरी सन 2025 की। इन्होंने मेरा जो ऑल इंडिया में मेरा सिल्वर मेडल पड़ा था, उसके बेसिस पे ही मैंने कजाकिस्तान के लिए अप्लाई करा था। और मेडल तो मेरे पास काफी सारे हैं सर, बहुत रोना भी आता था कभी कभी, मैं इतना मोरल डाउन हुआ। मेरा 2024 में गोल्ड मेडल है 200 मीटर में। तो मैं वहां पे गई थी ग्वालियर। ग्वालियर के स्टेशन पे भी लेटना पड़ा मुझे रात के टाइम। सर मैंने बहुत चढ़ाव उतार देखे अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि हमें सक्सेस ऐसे ही मिलेगी सर। कभी कभी ना हमें बहुत, एक प्लेयर बहुत टूट जाता है। जरूरी नहीं कि फैमिली पर सपोर्ट नहीं कर रही, फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। मेरी फैमिली में कोई इतना खास पढ़ा लिखा नहीं है सर, फिर भी मेरे पेरेंट्स ने, भाई ने, बहन ने, सबने सपोर्ट किया है मुझे। और मैंने खुद भी बहुत कुछ फेस किया है। चढ़ाव उतार आते हैं, बहुत आ जाते रहते हैं। मेरा 10 जुलाई सन 2024 को एयरफोर्स में नंबर आ गया था। उसमें मैं, वो बोलते हैं ना कि मेरे पास पैसा नहीं था उस टाइम पे। कुछ सब बच्चों के सपोर्ट हुआ, उनके पेरेंट्स ने पैसे भरे और उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन खेल कोटे में तो बिना पैसे के जॉब लगती है सर। ऐसा ये सब कहावत है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक से एक प्लेयर पड़ा है सर, एक से एक प्लेयर पड़ा है। और जो 15-15 लाख रुपए भी लेके बैठे हैं उनके पेरेंट्स पर, उनकी भी जॉब नहीं लगती। हमारे साथ में काफी बच्चे हैं, बहुत बहुत आगे आगे के मेडल लेके बैठे हैं, उनकी भी जॉब नहीं लगती। और मेरा फिर लास्ट ईयर नेवी में भी नंबर आया था, उसमें मैं फाइनल मेरिट में निकल गई सर। पढ़ाई में भी मैंने एनडी की भी कोचिंग की है, एयरफोर्स के, नेवी के काफी एग्जाम क्लियर किया है। और मेरा बचपन से ही ये था, एग्जाम तो मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी से देती थी, ताकि इन्हें ये ना लगे कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा। और मेरा जो दिमाग था घूम फिर के सीधा स्पोर्ट पे ही आके अटकता था। अभी जॉब करने का है आपका इरादा या फिर स्पोर्ट्स में? सर अभी तो मैं स्पोर्ट्स ही खेलना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मुझे कोई अच्छे लेवल की जॉब मिले तब मैं उसको हासिल करूँ। अभी तो ये मेरा एक फर्स्ट स्टेप है। मुझे नहीं पता मुझे सपोर्ट सरकार से सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जो ग्रैपलिंग है इंडिया में अभी न्यू गेम आया है। ये कुश्ती को जब से कुछ पहलवानों के साथ में छेड़ाछाड़ी हुई थी, उसकी वजह से कुश्ती को डेवलप करके इन्होंने, हरियाणा वालों ने, ये ग्रैपलिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी इस गेम को इतना बढ़ावा नहीं मिल रहा, आगे आगे मिलता जाएगा। इसका आगे आने वाले टाइम में मुझे बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। बहुत हर एक प्लेयर को, जो भी जिन्होंने इसमें सपोर्ट किया है, और जो हमारे यहाँ की कमेटी है, दिनेश सर है, और बिरजू शर्मा जी है, और जो मेरे टीचर है, कोच है, मेरे जो कोच है नरेंद्र पवार, वो मुजफ्फरनगर से रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे कि अभी आप मेडल जीत के आए हो कजाकिस्तान से, हाँ जी, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ सपोर्ट मिली है? अभी नहीं मिला सर। आज वो मेरे को ऑनलाइन भरने के लिए जाना पड़ेगा, कोई पोर्टल पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तब जाके योगी आदित्यनाथ जी से कोई कांटेक्ट हो सकता है। मुजफ्फरनगर के किसी बड़े नेता ने आपको प्रोत्साहित किया है यहाँ पे आके? सर आगे तो बहुत सारे नेता गए हैं, मैं उनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। काफी नेता आए हैं, और जैसे अमित सुधा जी आए हैं, और संजय राठी जी आए हैं यहाँ से, और जो भाजपा से है एक सुधीर सैनी जी आए हैं, हमारे गांव के राजू एलावत जी आए हैं, और जतिन चौधरी आए हैं, बालेंद्र जी आए हैं, और काफी सारे आए हैं। और पुरकाजी से वो भी आए थे, ऊटवाल जी, पूर्व विधायक। हाँ जी, वे मुझे प्रोत्साहित करके गए हैं, थोड़े छोटे छोटे गिफ्ट दे के गए, पर उनकी कीमत मेरे लिए बहुत बड़ी है। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि मेरे ऐसे कर्म हुए कि वे हमारे घर पे आए। अभी जैसे कि आपने बताया कि फाइनेंशियली स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, आप कह रहे हैं कि आगे जाके इसमें कैरियर बनाना, तो कैसे होगा? सर मेरे जो कोच है वो मुझे सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। अभी कुछ हाल ही में 2 या 3 महीने बाद कोई गेम होने वाला है, वो भी फॉरेन कंट्री होगा। तो मेरे कोच बोल रहे हैं कि तुझे गवर्नमेंट खर्चे पे ही जाएगी, तो इस बार अपने पेरेंट्स से कोई खर्चा नहीं लगेगा। जो ये इस गेम में गई थी, इसमें तो मैं सर, मुझे पता है मैंने कितनी सिचुएशन फेस की है, और मेरे मम्मी पापा ने कितनी सिचुएशन फेस की है, और मेरे भाई ने कितनी सिचुएशन फेस की है। छोटे भाई का उधर दिवाली पे एक्सीडेंट होने के बाद में हमारे घर की कंडीशन बिल्कुल मोरल डाउन हो गया था, मेरा पढ़ाई से भी मन हट गया था। अच्छा एक चीज और पूछूंगी आपसे, जैसे कि क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब देती है, जैसे कि अभी कई को एसपी डीएसपी वगैरह बनाया हुआ है, जो आपका खेल है इसमें नहीं इस तरह की कोई जॉब ऑफर करती गवर्नमेंट? सर जो जॉब ऑफर तो करती है। मैं इस गेम में अभी इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार आई हूँ, और ये हमारी जो यूनिवर्सिटी में भी पहली बार गेम आया था।
तो मेरे जो टीचर है उन्होंने बोला था कि तनु तेरा कुश्ती में अच्छा है तो इस गेम में भी अप्लाई कर ले, तो फर्स्ट स्टेप पे ही मेरा इसमें सक्सेस मिली मुझे। और कुश्ती तो मैं काफी टाइम से करती थी, पर ये जो ग्रैपलिंग वर्ल्ड कप है, ग्रैपलिंग इसमें ऑल इंडिया पे मेरा मेडल पड़ा था बरेली देवी ज्योतिबा फूले यूनिवर्सिटी में मेरा गेम हुआ था, और यहाँ पे कजाकिस्तान में जो गेम हुआ है। तो मुझे लगता है कि सरकार सपोर्ट करेगी, ये जो नए नए गेम निकल के आ रहे हैं ये ओलंपिक तक जाएंगे सर। चलिए ठीक है, अब इनसे पूछिए। जी, आपकी इन बिटिया के पिताजी हैं, कैसा लगा आपको? आपकी बिटिया ये झंडे गाड़ कर आई है कजाकिस्तान में। साहब जी, बिटिया तो सभी भाइयों की है, बाल्मीकि समाज की भी है, गांव गांव की बेटी है, ठीक। और साहब जी, बेटी आपकी है, जैसा आप इसे सहयोग करेंगे ऐसा ही ऊपर पहुंच जाएगी वो। अगर आप सहयोग करोगे, सहयोग नहीं होगा तो साहब नीचे रह जाएगी बेचारी।